आपके और आपकी कामयाबी के दरमियान जो सबसे बड़ा बैरियर है वो आपकी मोटिवेशन है। जाने अनजाने में आपकी मोटिवेशन आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स के नजदीक ले जाने के बजाय आपको उनसे दूर करती जा रही है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो आपको कन्विंस कर देती है अनडूएबल गोल्स को सेट करने के लिए। नतीजतन जहां पर आपको स्केड्यूल्स और स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करने की जरूरत होती है, वहां पर आप महज इंटेंशन और मोटिवेशन के बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मोटिवेशन के इस डायलेमा से किस तरह बचा जाए, इसका जवाब हमें जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से मिलता है। अगर आपको किताबें पढ़ना और किताबों के बारे में जानना पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करके किताबी बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इंसानी दिमाग डिजाइन इस तरह से है कि उसको इमीडिएट प्लेजर ज्यादा मुतासिर करता है। डोपामिन की स्लो इनटेक से उसको वो मजा नहीं आता जो डोपामिन रश से आता है। मिसाल के तौर पे आप बुक पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको उस वक्त लगातार 20 या 30 पेजेस पढ़ने से जो डोपामिन मिलेगी, वो डोपामिन आपको डेली बेसिस पे 2 पेजेस पढ़ने से नहीं मिलेगी। हम जाने अनजाने में इसी डोपामिन रश की तलाश में अपनी जिंदगी के लिए कुछ ऐसे गोल्स और मोटिवेटेड इंटेंशंस डिसाइड कर लेते हैं जो लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल नहीं होती। हम मोटिवेशन के बाइस डिसाइड कर लेते हैं कि हमने फिजिकल फिटनेस हासिल करनी है और हम उसी वक्त शूज पहनकर रनिंग करना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 दिन तक वो मोटिवेशन जारी रहती है, लेकिन क्योंकि उस मोटिवेशन ने हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया होता और उसको अप्लाई करना उतना इजी नहीं रहता जितना उस मोटिवेशन के स्टार्ट में था, लिहाजा हम एट द एंड गिव अवे कर जाते हैं। इस तरह की अनरियलिस्टिक मोटिवेशन से किस तरह बचा जा सकता है? नंबर 1, चूज आइडेंटिटी ओवर आउटकम। आपने अपनी मोटिवेशन के बायस जो भी गोल डिसाइड कर लिया है, उसके लिए आपको इनिशियली किसी आउटकम को मेजर करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़नी है, तो इनिशियली आपने उसके आउटकम की तरफ नहीं जाना। आपने मेजर करना नहीं शुरू कर देना कि आपने इस महीने कितनी किताबें पढ़ी, इस साल कितनी किताबें पढ़ी। आपने स्टार्ट में सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करना है। आपने एक ऐसा शख्स बनना है जो किताबें पढ़ता है। उस आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए आप स्ट्रक्चर बनाते हैं कि मैंने दिन में 5 पेजेस या 10 पेजेस पढ़ने हैं, या मैंने दिन में इस टाइम से इस टाइम तक सिर्फ बुक्स को ही टाइम देना है। जब आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी एक बुक रीडर की, फिर आउटकम उसका नेचुरल रिजल्ट होगा। नंबर 2, रिमूव फ्रिक्शंस फ्रॉम योर गुड हैबिट्स। जो आप अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं, उनके रास्ते में जितनी भी फ्रिक्शंस और रुकावटें हैं, उनको दूर करें और उस आदत को अपनाना और आसान बनाएं। अगर आप सुबह उठकर रनिंग करने का सोच रहे हैं, तो रात को सोने से पहले ही आपके बेड के नियर विसिनिटी में ही आपके रनिंग शूज पड़े होने चाहिए, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपका डिसीजन मेकिंग जो चैनल है वो आपको कन्विंस करे कि आप उसी वक्त शूज पहने और रनिंग के लिए चले जाएं। इसी तरह अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो आपके बेड साइड पर आपके मोबाइल फोन और टैबलेट के बजाय कोई ना कोई किताब पढ़ी होनी चाहिए और आप सोने से पहले उसके 15 से 20 पेजेस पढ़ने की आदत डाल लें। जितनी फ्रिक्शंस रिमूव होती जाएंगी, उतनी ही हैबिट्स को अपनाना आसान होता जाएगा। नंबर 3, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। आपकी जो विल पावर है वो कितनी ही तगड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी एनवायरनमेंट आपकी उस हैबिट को प्रमोट नहीं कर रही, आप उस हैबिट को अपना नहीं सकते। आपकी कितनी ही स्ट्रॉन्ग विल पावर क्यों ना हो कि आप कोई अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं या कोई और गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो वीडियो गेम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनका ज्यादातर टाइम वीडियो गेम्स में गुजरता है, बी रेस्ट एश्योर्ड आपकी विल पावर आपको अच्छा क्रिकेटर नहीं बनाएगी। आपको क्रिकेट के एनवायरनमेंट में ही जाना पड़ेगा। इसी तरह कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए आपको उस आदत का एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 4, ट्राई टू मेक अ हैबिट योर रूटीन। आप कभी रात को यह सोचकर नहीं सोते कि मैं सुबह उठकर ब्रश करूंगा, क्योंकि वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन चुका है।
आप उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं और बिना सोचे आप ब्रश करना शुरू करते हैं और यही आपके रोजमर्रा का मामूल है। अपनी हैबिट्स को इसी तरह डिजाइन करें कि वो आपकी रूटीन बन जाए और उसका आसान तरीका जो जेम्स क्लियर ने बताया है वो यही है कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग रूटीन जो है उसके साथ उसको लिंक कर लें। फॉर एग्जांपल, आप रूटीन बना लें कि जब भी आप वॉशरूम जाएंगे तो उससे पहले आप 10 पुशअप्स करेंगे। जब भी आप घर में एंटर होकर शावर लेकर बैठेंगे तो पहला काम आप ये करेंगे कि आप 10 पेजेस किसी किताब के पढ़ेंगे। इसी तरह कोई भी एक्टिविटी जो आप रोजमर्रा के मामले में करते हैं, आप उसको अपने रूटीन के साथ अपनी एक नई हैबिट को लिंक कर लें। आपके लिए उसको फॉलो करना और उसको ट्रैक करना आसान होता जाएगा और वक्त गुजरते साथ वो आपकी नई अच्छी हैबिट आपकी रूटीन बन जाएगी। नंबर 5, टर्न योर गोल्स इनटू मैनेजेबल टास्क्स। आप कितना ही मोटिवेटेड क्यों ना फील कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी प्रोग्रामिंग, आपका स्केड्यूल और आपके फिगर्स इस बात को साबित नहीं कर रहे कि आप उस काम को कर सकते हैं, तो अपने गोल्स को बेशक रिड्यूस कर लीजिए, लेकिन जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टास्क्स हैं, वो अचीवेबल होने चाहिए और मैनेजेबल होने चाहिए। अगर वो अचीवेबल और मैनेजेबल नहीं है, आप कितने ही विल पावर के साथ और कितने ही मोटिवेशन के साथ उनको परस्यू क्यों ना करना शुरू कर दें, आप उनको अचीव नहीं कर सकेंगे। यही वो गलती होती है जो हम आमतौर पर कर बैठते हैं। हम कोई मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल टॉक सुनकर अपनी जिंदगी के लिए कुछ ऐसे गोल्स और ड्रीम्स डिसाइड करके बैठते हैं जिनको अचीव करना और मैनेज करना आसान नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि हमारा इंटेंट पॉजिटिव होता है, हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है और हम मोटिवेटेड भी होते हैं, लेकिन हम एट द एंड फेलियर के ध्यान पर बैठकर यही सोच रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके किताबी बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी इसी तरह की किसी किताबी बात के साथ।